हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का सारे साइंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जो आपके क्लास 10 जेक बोर्ड का 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन से आ सकते हैं सर। मास्टर तो सही बात है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे जो आपके डायरेक्टली बोर्ड में पूछे जा सकते हैं सर। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि चिपको मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव थे सर वो क्या था? जंगल को बचाना कटिंग से सर, जंगल को काटने से बचाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग। चिपको आंदोलन यही तो था सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर अंडर हुज लीडरशिप वाज द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किसके द्वारा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में हुआ था और नेतृत्व में हुआ था विशाल बहुगुणा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम? सर आपके जैव विविधता में कमी, डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, आपके जैव विविधता की कमी के कारण बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पाद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अपूर्ण दहन हो रहा है, कंप्लीटली बर्न नहीं, कंबशन नहीं हो रहा है जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO प्रोड्यूस होता है, CO साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड साहब। तो ये बहुत अधिक विषैला होता है सर। अच्छा ऐसी बात है कि द हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट बोला जाता है, खादिन पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। खादिन इज फाउंड इन राजस्थान। ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान जो है कब स्टार्ट हुआ? 1985 में। 1985 में ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बेतला जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है? तो आपके झारखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपकी जो है झारखंड में है सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर डैम जो है किस रिवर पे बनाया गया है? तो नर्मदा रिवर पे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी, भागीरथी नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा, टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, प्रारंभ किया गया? चिपको मूवमेंट कब स्टार्टेड हुआ सर? 1970 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? चिपको आंदोलन जो है किस विलेज, गढ़वाल के किस विलेज से रिलेटेड है? तो रेनी से आपका सिचुएटेड है सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कि बिश्नोई पीपल आर फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ट्री? तो खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी ट्री के पर ज़्यादा बिश्नोई लोग क्या करता है? प्रोटेक्शन बचाव करने के लिए लगे हैं सर, खेजड़ी वृक्ष, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? कि बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेशल प्लेसेस क्या है सर? जंगल है, फॉरेस्ट है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है गुरुजी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? उदाहरण दे। तो प्राकृतिक साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है। प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे प्राकृतिक संसाधन है। आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है सर, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे विंड पे आपकी वाटर, आपकी मिट्टी, ठीक है, सॉइल, खनिज, मिनरल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी इत्यादि। नेक्स्ट का आपकी जो है बोला जाता है वाटर इज नेचुरल रिसोर्स, गिव एग्जाम्पल। नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमन यूज फॉर देयर फूड एंड डेवलपमेंट बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, पेट्रोलियम etc। बोलता है चिपको आंदोलन क्या है, वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से चिपक जाना। 1970 के प्रारंभिक दशक में गढ़वाल के रेनी गांव में महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन है कि सर एक चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ से लोग 1970 में क्या हो रहे थे, महिलाओं द्वारा कि पहले मुझे काटो, तब पेड़ को काटना, पेड़ को इस तरह से बचाया गया, उसी को चिपको आंदोलन कहा गया। किलिंगिंग टू ट्रीज टू प्रोटेक्ट ट्रीज इज ए मूवमेंट बाय वोमेन इन रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल इन द अर्ली 1970। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट कहते हैं सर। नेक्स्ट बोला जाता है झारखंड तथा राजस्थान राज्य में प्रचलित जल संरक्षण एक एक पारंपरिक विधि का नाम बताएं। झारखंड में तालाब और राजस्थान में खादी। नेम वन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड राजस्थान। पॉन्ड इन झारखंड एंड खादीन इन राजस्थान चलाया जा रहा है सर। नेक्स्ट बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है समन्वित वन प्रबंधन पर टिप्पणी लिखें। राइट ए नोट ऑन इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर आपकी नोट्स लिखने। तो सरकार के वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता को उत्पादों का हिस्सा मिलता है समन्वित वन प्रबंधन कहलाता है। समन्वित आपके वन प्रबंधन की विशेषताएं, वन विभाग और स्थानीय जनता के सहयोग से वृक्षों का संरक्षण किया जाता है, मतलब कि वृक्षों को बचाव किया जाता है वन विभाग के द्वारा और गांव वाले स्थानीय जनता के साथ। इसमें स्थानीय जनता को वनों की देखभाल हेतु रोजगार दिया जाता है, मतलब स्थानीय लोग को अगर जंगल देख रहे हैं तो उसे कुछ रोजगार राशि दिया जाता है। उनके लिए लकड़ी एवं पशुओं के लिए चारे का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। उनके द्वारा जो है क्या, उनके लिए क्या, लकड़ी और पशुओं के लिए चारे का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। उत्पाद का 25% के उपयोग का अधिकार स्थानीय किसानों को दिया जाता है। उत्पाद का जितना उत्पाद हुआ उसका 25% जो है उपयोग कौन कर सकते हैं, स्थानीय लोग उपयोग कर सकते हैं सर। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट डन इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोकल पब्लिक इन विच द पब्लिक गेट शेयर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। Features of integrated forest management: trees were conserved with the help of forest department and local people. Employment next जो बोला जाता है, employment is given to the local people to take care of the forest. They are allowed to use wood and fodder for animals. Right to use 25% बोलना पाप है, 2.5% of the produce is given to local farmers. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3 R क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन के 3 R आपके हैं रिड्यूज कम उपयोग, रिसाइकल पुनर्चक्रण, रीयूज। तो व्हाट आर दी 3 R's इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल। रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण क्यों आवश्यक है? कि सर प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि सर आने वाले प्राकृतिक संसाधन को अगर ज़्यादा यूज करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है और हमारे पर्यावरण का जो संसाधन है वो खत्म हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन सर प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उनके अति दोहन, अति उपयोग और दुरुपयोग से प्रकृति में उनकी कमी हो जाएगी। प्रकृति के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा सभी का उपयुक्त मात्रा में होना आवश्यक है। यदि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण नहीं किया गया तो पर्यावरण क्या हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएगा। इससे स्थानीय और वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा सर, मतलब हमारी पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगी।
तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज एंड मिस यूज विल लीड टू देयर डिप्लेशन इन नेचर. All parts of nature are related to each other and it is necessary to have a appropriate amount of all. If natural resources are not conserved, the environment will become unbalanced. Due to this action, local and global problems will arise and their existence of life on earth will disappear. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या गुरुजी? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है संसाधनों के प्रबंधन में जन भागीदारी का क्या महत्व है, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या महत्वपूर्ण है. तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और रख रखाव में स्थानीय जनता द्वारा किए गए प्रयासों को जन भागीदारी कहते हैं, क्योंकि सर जो लोकल है जितना अच्छा से वो देखेंगे वो बाहरी लोग नहीं देख सकते. तो बोलता है भारत के पारंपरिक रूप से विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षा एक परंपरा के रूप में जीवित है. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पूर्णतः सरकारी स्तर पर संभव नहीं है. यदि स्थानीय जनता स्वयं सरकार का सहयोग करती है तो यह कार्य आसान हो जाता है. समन्वित वन प्रबंधन, बिश्नोई समाज द्वारा वृक्षों की रक्षा सुरक्षा एवं चिपको आंदोलन इसके ज्वलंत उदाहरण है. तो बोला जाता है कि सर पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज द एफर्ट मेड बाय द लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट हैज ट्रेडिशनली बीन ए ट्रेडिशन इन इंडिया बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल entirely at the government level. If the local and public cooperates with the government work together, then this work becomes easy. Integrated forest management, protection of tree by Vishnoi Samaj and Chipko movement are prime example of public participation in the management of resources. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि की परियोजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं, या लाभ लंबी अवधि हेतु बनाई गई परियोजनाओं से कैसे अलग है. तो कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं से लाभ, संसाधनों पर कम दबाव तथा पर्यावरण की न्यूनतम नुकसान. अगर संसाधनों पर क्या होगा, कम दबाव होगा, प्रेशर होगा और आपके पर्यावरण पे कम नुकसान पड़ेंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है जो आपके सर नेक्स्ट दूसरा जो बोले गए यहाँ पे समझिएगा. दूसरा जो बोला गया, दूसरा जो यहाँ पे है सर दूसरा पॉइंट, संसाधनों के पुनः पूर्ण के लिए पर्याप्त समय. अगर कम समय के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर ये तुरंत आ सकता है. संसाधनों का पुनः पूर्ण के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा. दूसरा, प्रभाव को कम करने एवं पर्यावरण के सुधारने में सुविधा हो सकती है. नेक्स्ट, लंबी अवधि की परियोजनाओं दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है. इनकी लागत अधिक होती है तथा इनसे लाभ भी अधिक होता है. इन परियोजनाओं का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ते हैं कि सर बेनिफिट्स फ्रॉम शॉर्ट टाइम आपके टर्म ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट अगर होते हैं तो लेस प्रेशर रिसोर्सेज पे पड़ता है और मिनिमम डैमेज होता है इन्वायरमेंट का. सफिशिएंट टाइम मिल जाता है रिसोर्सेज को रिप्लेसमेंट होने में, मतलब रिप्लेस होने में. फिर बोलता है कन्वेंस इन रिड्यूजिंग द इम्पैक्ट एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट, कि सर इम्पैक्ट कब पड़ेंगे, रिड्यूज होंगे, कन्वेंस होंगे, सुविधा होगा कि प्रभाव से कम करने के और आपके पर्यावरण में सुधारने में सुविधा हो जाएगा सर. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आर मेड keeping in mind the long term objective. Their cost is high and their benefits are also high. The impact of this project falls on wide area. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है जल संरक्षण के किन्हीं दो पारंपरिक विधियों के नाम लिखें. तो जल संरक्षण के लिए, जल को बचाव करने के लिए दो ट्रेडिशनल मेथड लिखना वाटर कंजर्वेशन के लिए. एक चेक डैम बनाना और दूसरा वर्षा के जल को एकत्रित करना या जल साजन कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग. मेकिंग चेक डैम और दूसरा क्या सर वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यही तो हो गए. दूसरा बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जैव विविधताओं के विशिष्ट स्थल है कैसे, कि फॉरेस्ट आर स्पेशल साइट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो अलग अलग प्रजाति जंगल में पाई जाती हैं. वन जैव विविधता के स्थल है क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु जीवों के विभिन्न प्रजाति जैसे जीवाणु, फल, पुष्पी पादप, कृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप या आपके सर इत्यादि भी वनों में मौजूद हैं. महाराष्ट्र और केरल के पश्चिमी घाट जैव विविधता के आकर्षण केंद्र हैं तथा हिमालय क्षेत्र भी जैव विविधता के केंद्र हैं.
तो फॉरेस्ट आर द साइट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, बट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फाउना सच एज बैक्टीरिया, फ्रूट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, आपके क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स etc. are also present in the forest of Maharashtra and Kerala. The Western Ghat have been the center of biodiversity and Himalaya region is also the center of biodiversity. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन से परिवर्तन सुझाव दे सकते हैं, परिवर्तन सुझाव दे सकते हैं। तो बोलता है कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हम 3 R वाले सूत्र पर ध्यान देंगे। सर रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन का कम और उचित उपयोग, जैसे पानी, बिजली, घरेलू गैस आदि की बर्बादी को रोकना और इनका कम से कम उपयोग करना, कम से कम उपयोग करेंगे सर। नेक्स्ट आपकी जो बोले जाते हैं पुरानी बेकार वस्तुओं को फेंक देने के बजाय उनका पुनर्चक्र और पुनः उपयोग, कूड़े कचरे का सही निष्पादन और प्रदूषण पर रोक लगा। तो सर हम लोग जो होम इको फ्रेंडली बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है सर, आ सकते हैं एग्जाम में। तो 3 R पे ध्यान देंगे, 3 R फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। लेस एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक। तो हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जल रहा है, जलने दो, क्या फ्री का तो आ रही है। अरे भाई ये तो आपका नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट का। यूजिंग देम स्पेरिंगली, उसको कम से कम यूज करेंगे। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग आपकी वर्ल्ड वेस्ट जो हो गए इंडस्ट्री में वो थ्रोइंग उसे रिसाइकल करवाएंगे या रीयूज करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज और प्रिवेंशन पोल्यूशन से बचाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन प्रबंधन में जन भागीदारी के एक उदाहरण का परिचय। तो पश्चिम बंगाल में 1972 में स्थानीय जनता के सहयोग से वहां के वन के साल वृक्षों का संरक्षण किया गया। जन भागीदारी से हुए इस वन प्रबंधन के कारण 1983 तक साल के वन पुनर्जीवित हो गए हैं, जिससे सरकार तथा स्थानीय जनता दोनों को लाभ प्राप्त हुआ। इंट्रोड्यूस वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन वेस्ट बंगाल इन 1972 with the help of the local people. The sal trees of the forest were conserved due to this forest management with public participation. The sal forests have been revived till 1983, which has benefited both the government and the local people. नेक्स्ट आपके जो बनते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या वन के संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय समझाए। तो वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाना, वन रोपण, अतिचारण पर रोक लगाना, लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। कि सर वनों को कटाई नहीं करने देना है, फॉरेस्टेशन करवाना है, फॉरेस्ट प्लांटिंग करवाना है, अतिचारण को रोक लगाना है, मतलब ज़्यादा चढ़ाया ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना है, लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट प्लांटिंग और चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग और टू स्टॉप इलीगल ट्रेड ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है भूमिगत जल के कोई 2 लाभों का उल्लेख करें। तो भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ होता है और इसका उपयोग सीधे किया जा सकता है। भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है एवं इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता। तो मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज मोस्टली क्लीन एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ग्राउंड वाटर इज फाउंड इनसाइड द अर्थ एंड इट कैन नॉट पोल्यूटेड इजिली। ये पोल्यूटेड इजिली नहीं हो सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। बोलता है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके 2 कार्य लिखें। तो वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन और विकास की दृष्टिगत उन्हें उन्नत तथा संरक्षित संस्थान उपलब्ध कराने के लिए समग्र उद्देश्य को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसके 2 कार्य इस प्रकार है, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। What is the natural park, national park or right to functions of national park? In view of the conservation, promotions and development of wildlife, the overall objective of providing them an advanced and protected institution is called national park. सर नेशनल पार्क आपके राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे बाघ टाइगर रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजर्व अच्छा से प्रोटेक्शन में रहे। इट्स का 2 फंक्शन की प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास हो सके और उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रमोशन बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी आती हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला जाता है हमें वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं। वन मृदा और वातावरण की क्या करते हैं? रक्षा। वन जो है मृदा और वातावरण की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। गैसीय संतुलन को क्या करता है? स्थापित करते हैं। नेक्स्ट, वन वर्षा में सहायक है तथा जलवायु का रक्षण करते हैं। सॉरी, तो नेक्स्ट बोला जाता है क्या? वन वर्षा में क्या करता है? वन जो है वर्षा में सहायक करता है और जलवायु का रक्षण करते हैं। वन जो है महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है और वह वन्य प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। हमें वनों के निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वन्य प्राणियों का संरक्षण जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन्य प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। इनके रहने से पर्यावरण का संतुलन कायम रहता है, पर्यावरण का आपके बैलेंस बने होते हैं। सर, वाई शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड एस्टैब्लिश गैसेस बैलेंस। फॉरेस्ट हेल्प इन रेन एंड मेंटेन द क्लाइमेट। क्लाइमेट को मेंटेन करता है और रेन को होने में, वर्षा होने में हेल्प करवाता है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। दे एल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू दी विल्ड एनिमल। विल्ड एनिमल को वो जगह देता है रहने के लिए। वी शुड प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रह रहे हैं उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ विल्ड एनिमल्स इज नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को वो कंजर्व करने के लिए हमें विल्ड एनिमल को कंजर्व करना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। Wild animals are important links in the food chain due to their living the balance of the environment is maintained. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? बांध के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया? नर्मदा नदी पर बनाए गए एक विशाल सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाने का जनता द्वारा व्यापक विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का यही था कि नर्मदा में क्या एक आपके सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का जनता द्वारा क्या हुआ था? व्यापक विरोध किया गया था। कारण क्या है इसका जो विरोध है कारण करने का? उस स्थान पर बसने वाली विशाल मानव आबादी विस्थापन हो गए, वहाँ से वो क्या चल बसे। सर, डूबे हुए क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जीव जंतुओं तथा उनकी मृत्यु एवं अपघटन से बीमारियाँ हो गए। फिर निकटवर्ती मानव बस्तियों के डूब जाना, निकटवर्ती जो मानव थे वो क्या हुए? वहाँ पे डूब गए। सर, कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना, फिर भूमि का नष्ट होना, वनों के विनाश से पर्यावरणीय समस्याएं एवं जैव विविधता पर खतरा आ गया। तो ह्यूज ह्यूमन सेटलमेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट प्लेस, disease caused by organisms and their death and decomposition in the submerged area, submergence of nearby human settlement, destruction of arable land, destruction of land. नेक्स्ट बोला जाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं सर, बड़े बांध क्या है? बांधों पर आधारित बड़ी बड़ी परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर विरोध क्यों हो रहा है? तो नदियों पर बनाए गए विशाल एवं ऊंचे बांध जो जल को रोककर सिंचाई तंत्र विकसित करने तथा विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए हो तो उसे हम बड़े बांध कहते हैं। मैथन डैम, सर मैथन डैम हो गया, काटी डैम हो गए, आपकी खंडोली डैम हो गए, जो आपकी झारखंड में जितने भी डैम दिख रहे हैं। तो बड़े बांधों के निर्माण का स्थानीय लोगों तथा पर्यावरण प्रेमियों द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सर, जो इस प्रकार है, सामाजिक समस्याएं, उस स्थान पर बसने वाली विशाल मानवतावादी का विस्थापन और उनके पुनर्वास की समस्या, मतलब वहाँ का लोगों का घर चला जा रहा है, उन्हें क्या हो जा रहा है? वहाँ से डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। सर, दूसरा आर्थिक समस्या, जनता की संपत्ति के अधिकार से वंचित होना, उनका जमीन चला जा रहा है, संसाधन आधारित रोजी रोजगार का बंद हो जाना। दूसरा पर्यावरणीय समस्या, व्यापक वन विनाश होता है, वन भी उसका क्षति होता है, जैव विविधता की क्षति होती है। सर, तो ये सब दिक्कत होने के कारण हमें क्या होता है? बिग डैम का प्रोजेक्ट क्या होता है? लोकल रेजिस्टेंस क्या करते हैं? उसको लोकल जो है रेजिस्टेंस करते, प्रतिरोध करते हैं, रोकते विरोध करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि खादिन क्या है या पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है? या एक जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है जो भारत के राजस्थान राज्य में उपयोग में लाई जाती है
वास्तव में यह एक लंबी बांध संरचना है जिसका निर्माण ढाल वाले कृषि क्षेत्र के आर पार किया जाता है। वर्षा जल कृषि क्षेत्र से होता हुआ नीचे उतरता है, परंतु खादीन बांध द्वारा रोक लिया जाता है। यह जल जो है सर, ये जल जो आपके हैं, समझिएगा, धीरे धीरे भूमि में समा जाता है। खादीन पर्यावरण से निम्न प्रकार से संबंधित है। इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर जल संरक्षण होता है। इसके द्वारा भूमिगत जल स्तर में सुधार होता है। व्हाट इज खादीन, हाउ इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन यूज्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। In fact, it is a long dam structure constructed across a sloping agriculture field. जहाँ पे स्लोपिंग एरिया वहाँ पे सर रिजर्व किया। तो रेन वाटर फ्लोज डाउन थ्रू द एग्रीकल्चर फील्ड बट इट इज स्टोर्ड बाय द खादिम डैम. This water slowly seeps into the ground. Khadim is related to the environment in the flowing bed. It conserves water on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाता है, वाटर कंजर्व हो जाती है। दूसरा, इट इम्प्रूव्स द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर कि जल संसाधनों के संरक्षण के दो प्रभावी उपाय लिखिए। दो प्रभावी उपाय लिखना जल संसाधन के संरक्षण के लिए। तो पीने तथा सिंचाई के लिए जल साधन विकास परियोजनाओं को लागू करना। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। तीसरा, भूमिगत जल का सर्वेक्षण और पुनः पुराण। फिर कृत्रिम विधियों या छत के ऊपर जल संग्रह द्वारा भूमिगत जल स्तर को सुधारना। तो सर फ्लोइंग आपके वेज ले सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। फ्लोड कंट्रोल मेजर्स करना चाहिए। सर्वे एंड रीप्यूरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रोक टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। आगे बोला जाता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटने के 3 कारण लिखिए। तो सर आपके पहला, जलवायु अथवा अन्य कारणों से होने वाली मिट्टी का अपरदन या कटाव। दूसरा सर, एकल कृषि एवं जल की कमी। तीसरा, संश्लेषित खादों का अत्यधिक प्रयोग। तो चौथा, मिट्टी की जांच समय समय पर नहीं करा। सॉइल इरोजन और इरोजन ड्यू टू वाटर, विंड और अदर रीजन। मोनोकल्चर एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सर एकल कृषि, एक ही खेती करते रहना बार बार। एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करना। नो गेटिंग प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग टाइम टू टाइम सॉइल का टेस्ट नहीं करना। ये सब आपके क्या है, ऐसा 3 आपके कारण हैं जो आपकी उर्वरा शक्ति क्या होता है, मिट्टी का घट जाती है सर, घटा देती है। तो ये आपकी सारे मैनेजमेंट रिसोर्सेज देख चुके हैं सर। नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो बन सकते हैं जेक बोर्ड में, वो हम सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। धन्यवाद।